नौकरी सही है या बिजनेस? हाँ जी। क्या आपको भी यही दिक्कत आ रही है समझने में कि नौकरी सही है या बिजनेस सही है? जी, मेरे को भी जब मैंने बिजनेस शुरू किया था उससे पहले मेरे को भी ये दिक्कत आ रही थी समझने में कि नौकरी करूँ या बिजनेस करूँ। बट इन सभी चीज़ों में मेरे को मतलब क्लियरिटी तब मिली जब मैंने काम शुरू किया। दिस साइड पार्वती फ्रॉम टीजी क्रिएटर्स। आई होप आप सभी एंड गुड होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए हैं जिसको चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और क्योंकि वो लिंक्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं। और आगे हम बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर कि नौकरी ज़रूरी है या फिर बिजनेस करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नौकरी की, कि नौकरी और बिजनेस में अंतर क्या है। और अगर अंतर कुछ ज़्यादा नहीं है तो फिर नौकरी करें या फिर बिजनेस करें। हमें मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम नौकरी पे बात करते हैं। जैसे मतलब हम नौकरी करें, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जैसे मतलब कहीं पे कंपनी में हो, कैसे भी नौकरी हो। नौकरी मतलब नौकरी का नाम क्या होता है? नौकरी की मतलब अगर हम ऐसे समझे ना तो नौकरी मतलब नौकर होता है। चाहे कैसी भी नौकरी करें हम उस पर्सन के नीचे नौकर होते हैं। और बिजनेस बिजनेस का मतलब रुतबा ही अलग होता है। बिजनेस अगर हम नाम लें कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो मतलब हम अपने आप में मालिक हैं। ठीक है। नौकरी यानी नौकर, बिजनेस यानी मालिक। सबसे बड़ा अंतर तो ये है। और अब बात करते हैं नौकरी में हमें क्या मिलता है। नौकरी में हमें क्या मिलता है? नौकरी में हमें मिलता है, एक तो हम किसी दूसरे के प्रेशर पर चलते हैं। जैसे कि हमारा जो एम्प्लॉय है, अगर हम काम नहीं करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि हम तो देखो जो जिसके नीचे हम नौकरी करते हैं, वो पर्सन हमें मतलब इतना दबाव देता है नौकरी करने के लिए कि आप करो, 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 काम करो, काम करो। क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हो सकता है हम हमको सैलरी नहीं मिलेगी, और सैलरी नहीं मिलेगी हो सकता है हमारी नौकरी भी चली जाए। हमें हर प्रकार का खतरा रहता है। नौकरी मतलब है कि हम जैसे कि सरकारी टीचर हैं, तो सरकारी टीचर होने का हमें क्या मिलता है कि मतलब सुबह से हम जैसे 7 बजे निकलते हैं घर से और शाम को 7 बजे वापस घर पर लौटते हैं। जैसे मतलब दूर है उनके लिए कहती हूँ, और थोड़ा नज़दीक में है उनका, ऐसे मान लो 4 बजे छुट्टी होती है तो 4 बजे वो घर पर यानी 5 बजे तक घर पर पहुँच जाते हैं। तो देखो नौकरी मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो मैं हमारे जैसे हाउसवाइफ को बताती हूँ, नौकरी करना हमारे लिए कितना कठिन है। क्यों? क्योंकि देखो सुबह जल्दी उठो, उठने के बाद घर का काम करो, बच्चों के टिफ़िन वग़ैरह रेडी करो, हस्बैंड के टिफ़िन करो, फैमिली है, फैमिली को सँभालो। उसके साथ-साथ हम मतलब अपनी नौकरी पर भी ध्यान दें। इतना काम करने के बाद हमें जल्दी-जल्दी से निकलना पड़ता है नौकरी के लिए, और बीच में हमारा खाना हम भूल ही जाते हैं। उसके बाद हम जब जैसे ही स्कूल के अंदर जाते हैं, स्कूल के अंदर जाते ही हमारे प्रिंसिपल साहब की हमारे को मतलब अनेकों काम थोप दिए जाते हैं कि आप उस कक्षा में जाओ, आप उस कक्षा में जाओ, आप ये पढ़ाओ, आप ये पढ़ाओ। मतलब पता ही नहीं क्या-क्या कुछ हमें सहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उनके गुलाम हैं, हम उनके आगे नौकर हैं, हम उनकी नौकरी कर रहे हैं। सरकार हमें पैसे किस चीज़ के देती है कि हम सुबह से लेके शाम तक अपनी ड्यूटी करेंगे, सरकार उसी के पैसे देगी। अगर एक दिन भी अगर हम मतलब छुट्टी ले लेते हैं, सरकार की छुट्टी न होने के बावजूद हम छुट्टी ले लेते हैं, तो सैलरी कट जाती है। नौकर को मतलब नौकरी करने वाले पर्सन की हालत कैसी होती है, ये आप समझ सकते हो। तो और सबसे बड़ी बात ये बताऊँ कि सबसे बड़ी बात अगर हमारे राजस्थान में नौकरी की हालत बताऊँ ना, तो नौकरी मतलब आप तो आपको पता ही है कि नौकरी के लिए हमें कितना कुछ सहना पड़ता है, और कितनी हमें स्टडी करनी पड़ती है। उसके बाद जाकर कहीं मतलब 100 में से 30% चांस होता है कि हमारी नौकरी लगेगी। क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है नौकरी के लिए, और इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन हो चुका है कि आपने अभी-अभी पीछे देखा होगा, जैसे मतलब रीट का पेपर हुआ था, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम कितना हार्ड आया था। और उससे पहले आपने देखा होगा कि हमारे 4th ग्रेड का पेपर हुआ था, उसका मतलब रिज़ल्ट आपने देखा होगा। मतलब कितना दोगलापन होता है उसके अंदर। हम मतलब जो स्टडी करके, तैयारी करके पेपर देते हैं, उनके साथ कितना बड़ा दोगलापन होता है, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं, वो पैसों से अपने पेपर क्लियर करवा लेता है।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1-2 बार पुलिस पकड़ भी लेगी ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। सब चीज़ पैसे से चलती है, पुलिस भी पैसे से ही चलती है, क्योंकि उनको पैसे दे दिए जाएँगे, जो हमारा मुकदमा दर्ज हम करते हैं, वो वहीं का वहीं रह जाता है, और जिनके नंबर नहीं होते ना, वो नौकरी लग जाते हैं, और जैसे हमारे जैसे पढ़े-लिखे यानी तैयारी करने वाले हैं, वो रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी बात सबका सब पैसे से चलता है। नौकरी में मतलब कितना कुछ सहना पड़ता है। उसके बाद फिर भी हम नौकरी के ऊपर दबाव डालते हैं कि नहीं, हम तैयारी करेंगे, लगेंगे, तैयारी करेंगे, लगेंगे, और उसके चक्कर में हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती। तो चलिए अब हम बिज़नेस की बात करते हैं कि बिज़नेस क्या है? देखो, अगर हम खुद का बिज़नेस सेटअप करते हैं, जैसे हम कोई शॉप खोलते हैं या फिर कोई अदरवाइज़ काम चलाते हैं, कोई फैक्ट्री ओपन करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास लाखों करोड़ों में रुपए होंगे, तब जाके हमारा बिज़नेस ओपन होता है। और उस बिज़नेस की कोई गारंटी नहीं है कि मतलब वो चलेगा। क्यों? उस बिज़नेस का मतलब कोई मैन ये नहीं है कि वो चलता ही रहेगा, क्योंकि वो बिज़नेस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने कस्टमर आएँगे, तब हम इस बिज़नेस को चला सकेंगे। जैसे एक शॉपकीपर है, किसी भी प्रकार की शॉप ले लो, आप कपड़े की ले लो, किसी अदरवाइज़ शॉप ले लो। उसके अंदर जब तक ग्राहक जा रहे हैं तो शॉप चल रहा है। अगर ग्राहक जाना बंद कर देंगे तो क्या उसका शॉप चलेगा? मेरे को नहीं लगता कि बिना ग्राहक किसी का शॉप चलता है, नहीं चलता है। क्योंकि हमारे को भी यहाँ पे शॉप हमारा भी किया हुआ है, तो हमें इस चीज़ का पता है। और मतलब शॉप नहीं चलेगा, अगर शॉप नहीं चलेगा तो हमारे जो लाखों में हमने इन्वेस्ट किया है शॉप ओपन करने के लिए, उसका क्या होगा? क्या होगा? वो बर्बाद ही हो जाएगा, क्योंकि जब दुकान चलना बंद हो जाएगी तो माल बिकना बंद हो जाएगा, माल बिकना बंद हो जाएगा तो फिर हमारे पास पैसे आने बंद हो जाएँगे, हमारा बिज़नेस फ्लॉप हो जाएगा। उसके बाद हम किसी फैक्ट्री की बात करते हैं, अगर फैक्ट्री में हम काम करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का फैक्ट्री ओपन करके बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उस बिज़नेस में हमें अनेकों प्रकार के मज़दूर चाहिएंगे, अनेकों प्रकार की मशीनें, अनेकों प्रकार के उस मशीनों को चलाने वाले लोग चाहिएंगे। तो एक तो उन पे हमारे जो पैसों की खपत है वो होगी, और दूसरा कि क्या गारंटी है कि जिस जिस चीज़ की हमने फैक्ट्री ओपन की है, वो चीज़ हमारी बिकती रहेगी। हो सकता है आने वाले टाइम में उस चीज़ की ज़रूरत ही ना रहे, तो हमारा बिज़नेस वो भी फैला है। तो अब हम बात करते हैं कि मतलब बिज़नेस करें, बट ऐसा कौन-सा बिज़नेस है जिसके अंदर हम कम पैसे भी लगा सकें, और कम पैसे के साथ अच्छा खासा हमारा बिज़नेस ओपन भी रहे, और वो हमेशा काम करता भी रहे। तो आज के टाइम में आपको भी पता है कि डिजिटल मार्केटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर जिस पर्सन ने सोशल मीडिया के थ्रू अपना बिज़नेस कर लिया, सोशल मीडिया के थ्रू अपना बिज़नेस कर लिया, और सोशल मीडिया के थ्रू मतलब लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया, लोगों की टीम बनाना शुरू कर दिया, लोगों के साथ टीम बना के उनको गाइड करना शुरू कर दिया, उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है आपका बिज़नेस चल सकता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन-सा बिज़नेस है? तो देखो, मैं कर रही हूँ, एक हाउसवाइफ़ होके मैं कर रही हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में बिज़नेस कर रही हूँ। उस चीज़ का मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि देखिए सरकारी जॉब की बात करें तो वो हमारे घर पे 3 पर्सन हैं सरकारी जॉब वाले, तो उनको एक दिन अच्छे से बैठ के घरवालों से बात करने तक का टाइम नहीं मिलता है। आप समझ सकते हो? और दूसरा बताऊँ, हमारे खुद का बिज़नेस है। जैसे मतलब बात करें, हमारा खुद का स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में अगर कोई पर्सन स्विमिंग करने नहीं आएगा तो फिर हमारा बिज़नेस चलेगा क्या? नहीं चलने वाला। मतलब मेरे को मेरी फैमिली बोलती है कि हम मतलब इतना काम कर रहे हैं तो तुम क्यों करती हो ये? या तो स्टडी कर लो या इसको छोड़ दो। तो मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ, जिस दिन हमारे यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए लोग आना बंद हो जाएँगे, हमारा बिज़नेस बंद हो जाएगा, और बिज़नेस बंद हो जाएगा तो मतलब हमारे पास पैसे नहीं आएँगे, हमारा बिज़नेस तो वैसे भी फ्लॉप है। और हमारा जो स्विमिंग का बिज़नेस है वो चलता है सिर्फ़ और सिर्फ़ गर्मी के टाइम में, सर्दियों में वो नहीं चलता है। तो सर्दियों में हम क्या करें? और मैं जो काम कर रही हूँ फॉरएवर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो ये काम गर्मी, सर्दी, बरसात किसी भी टाइम हम कर सकते हैं। और इस बिज़नेस के अंदर हमें ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होती है काम करने के लिए, क्योंकि हम घर पे रह के अपना काम कर सकते हैं। 2 या 3 घंटे हम जैसे हाउसवाइफ़ के पास होते हैं, अच्छे से टाइम देके हम अपना बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप भी सीरियस हैं
बिजनेस करने के लिए, घर से काम करने के लिए। तो खास तौर से मैं राजस्थान के खास तौर से मैं राजस्थान से जो देख रही है हाउस वाइफ मेरा वीडियो, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि हमारे राजस्थान के अंदर नौकरी का बहुत बड़ा खतरा है। नौकरी हमें नहीं मिलने वाली। इतनी हमने कोशिश की है, उसके बाद नौकरी नहीं मिल रही। आपको क्या लगता है? मैंने ट्राई नहीं किया था, मैंने 3-4 पेपर दिए हैं, ट्राई किया था, काफ़ी सारी मैंने तैयारियां भी की है, बट उसके अंदर हमें कुछ रिजल्ट नहीं आता क्योंकि नौकरी नहीं है। इतना टफ कंपटीशन है कि हम चाहे कितना भी पढ़ लें, कितनी भी तैयारी कर लें, नौकरी हमें नहीं मिलने वाली है। तो मैंने तो मतलब अपना माइंड सेट किया था कि नौकरी नहीं करना है, और जो हमारे घर के बिजनेस है, हमें मतलब कुछ ऐसा करना है, घर से काम करना है, बट ऐसा बिजनेस करना है जिसके अंदर हमें एक्टिव इनकम ना आके पैसिव इनकम आए। और वो पैसिव इनकम मेरे को नहीं लगता कि जो हम मतलब घर का हमने बिजनेस ओपन कर रखा है स्विमिंग का, उसके अंदर आ सकती है, नहीं आती। और अगर हम शॉप करते थे पहले तो उस शॉप के अंदर भी नहीं आता था। तो मतलब एक्टिव इनकम हमें नहीं चाहिए, हमें पैसिव इनकम चाहिए। उसके लिए हमें सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा। और सोशल मीडिया पर आने का ये मतलब नहीं है कि फालतू की वीडियो वगैरह बनाने का, नहीं, अच्छा नॉलेज आप तक पहुंचाने का मतलब है हमारा। तो मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करूंगी कि जो भी राजस्थान की हाउस वाइफ मेरे को देख रही है, वो अपना माइंड सेट करें, एक अच्छा डिसीजन ले कि हमें घर से काम करके पैसिव इनकम जनरेट करना है। तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे साथ काम स्टार्ट करें, नहीं, आप किसी के साथ भी काम स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको देखना है कि सामने वाला पर्सन कैसा है, आपके साथ धोखाधड़ी ना हो जाए, आपके साथ कोई गलत काम ना हो जाए, सिर्फ आपको काम सिखाया जा सके। और अगर आप चाहते हो कि आप ऑटोमेशन के थ्रू फॉरएवर के अंदर काम करें, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी कि आप किस तरीके से ऑटोमेशन के साथ काम कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको हर दिन हर एक नई वीडियो देखने को मिले। तब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।